नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान की हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग, हर तबके के लोग। मोदी की सरकार चल रही है और इस मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल में देश में बेशुमार महंगाई बढ़ी, जनता त्रस्त है। नारा दिए थे 2014 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब जब कांग्रेस आई है बड़ी महंगाई लाई है, याद कीजिए 2014 में इनका नारा था। लेकिन अब जब 11 वर्षों से इस देश के सत्ता पर काबिज हैं, देश में महंगाई बेशुमार बढ़ी। महंगाई को नियंत्रित करने में मोदी सरकार पूरी तरह फैलियोर साबित है। रोजगार के अवसर 11 वर्षों में लगातार घटते जा रहे हैं। जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको निजी के हाथों में औने पौने दाम पर दिए जा रहे हैं। अंबानी और अडानी के हाथों सौंपा जा रहा है। कृषि संकट में है। नौजवान रोजगार के तलाश में दर दर की खाक छान रहे हैं। 10 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने का वादा किया था। विदेशों में जमा काले धन को 90 दिनों में वापस लेने का ख्वाब दिखाया था देश के लोग। और 11 वर्षों के कार्यकाल में अब जनता उसका हिसाब नहीं पूछे तो भावनात्मक मुद्दे को उछाला जा रहा है। देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को कैसे गोलबंद करें, इसके लिए वक्फ कानून के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि राम मंदिर का इनका बुलबुला फूट चुका। तो वक्फ कानून बनाकर वक्फ कानून में सुधार की गुंजाइश थी। 1956 में यह कानून बना। बीच में कई बार संविधान में अमेंडमेंट किए गए। आज भी यह महसूस किया जा रहा था कि वक्फ बोर्ड के कानून में सुधार किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा उसमें सुधार करने का नहीं है। इस सुधार के नाम पर वो उसको हड़पना चाह रहे हैं वक्फ की संपत्ति, और सिर्फ वक्फ की संपत्ति यानी मुसलमानों की संपत्ति हड़पना नहीं चाहते हैं। इनका लंबा ये नज़ीर बनेगा और ये जो सिखों की संपत्ति है, जैनों की संपत्ति है, मंदिर और मठों की जो संपत्ति है, क्रिश्चन का जो संपत्ति है, इन तमाम पर इनकी गिद्ध दृष्टि है। और ये देश के जो इनके याराना पूंजीपति है, कॉरपोरेट घराने हैं, अडानी और अंबानी के हिफाजत में, उनकी रक्षा के लिए, उनको जमीन मुहैया कराने के लिए ये तरह तरह के कानून बना रहे हैं। और उनकी मंशा है कि अगर मुस्लिम मैदान में उतरेंगे तो हिंदू गोलबंद हो जाएगा, और हिंदू गोलबंद हो जाएगा तो फिर से हमारी सरकार, अभी कई राज्यों में चुनाव होने देश के, तो उन राज्यों में उनकी सरकार बन जाएगी। सीधा मंशा है। अगर मुस्लिम जितना एग्रेसिव होगा उतना ही हिंदू पोलराइज्ड हो जाएगा। लेकिन उनको शायद यह पता नहीं है कि हमारा देश एकता का मिसाल है। यहाँ कई संस्कृति, कई धर्म के मानने वाले लोग सदियों से रहते रहे। देश की आज़ादी की लड़ाई में, आज़ाद भारत में कैसा भारत हमारा बने, इसके लिए सभी तमाम धर्म के लोग, तमाम भाषा के लोग कुर्बानियाँ दी है, शहादत देकर संघर्ष किया है। और इनकी काले कानून के खिलाफ भी केवल मुसलमान नहीं है, इस देश के तमाम इंसाफ पसंद लोग, जो इस देश को प्यार करता है, जो जिसको इस देश से मोहब्बत है, इस काले कानून के खिलाफ है। और इस काले कानून का प्रतिवाद पूरे देशव्यापी हो रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ आज 12 अप्रैल को बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रोटेस्ट मार्च निकालकर इस काले कानून का विरोध कर रही है। इस काले कानून को रद्द करने की मांग कर रही है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी रिट याचिका दायर की गई है। हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर भी कि न्यायालय निश्चित तौर पर हस्तक्षेप करेगा और मोदी सरकार को भी, जो निरंकुश हो गई है, जो हिटलर और मुसोलिनी के रास्ते पर तानाशाह बनकर देश चलाना चाह रही है, उन पर भी अंकुश लगेगा। ये हम उम्मीद। अजय कुमार सिंह, राज्य सचिव मंडल सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। जो रद्द करने का जो आप ये कर रहे हैं, जुलूस निकाले हैं, क्यों निकाले हैं और इस कानून से आपको क्या दिक्कत है? नहीं, क्यों निकाले हैं ये बातों पर हमको एतराज है। कहिए क्यों नहीं निकाले? इसलिए तो अमित शाह कहते हैं तो इस कानून को पास करने के बाद जो भी विरोध करेगा वो देशद्रोही है। ये कौन कानून के तहत वो कहते हैं, कौन से संविधान के तहत कहते हैं? इसलिए पहले देश के सामने उनको माफी मांगना चाहिए। कोई भी कानून
पास होता है तो उसका पक्ष और विपक्ष है। विपक्ष में कितना वोट पड़ा और पक्ष में कितना वोट पड़ा वो देखा। इसलिए हमारा ये कहना है कि ये जो कानून बनाया गया, ये कानून अल्पसंख्यक खास करके मुसलमानों की जमीन को हड़पने के लिए बनाया गया है। और कहिएगा आप तो कैसे हड़पेंगे? इसमें कुछ नहीं है। कौन सा तब्दीली ये किए हैं? जो कौन ऐसी नई बात है? नई बात सिर्फ 3 तलाक है। ये मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक दे रही है, कौम के अंदर अलग थलग कर रही है। जैसे आप देखते हैं तो कोई औरत को तलाक देके उसको अपने घर से अलग थलग किया, तो वही किस्म से ये बिल लाकर मुसलमानों को 3 तलाक दिया। इन पर इल्जाम था तो ये मुसलमानों को टिकट नहीं देते, ये मुसलमानों को भागीदारी नहीं देते हैं। तो ये इल्जाम को सही बता के ये अलग थलग कर दिए हैं मुसलमानों को। और मुसलमानों की संपत्ति को बेचने का अधिकार सरकार ने पहली बार दिया है। और वो क्या कह के दिया है? तो हम वंचित मुसलमानों को न्याय देंगे, महिलाओं को न्याय देंगे। लेकिन मुब लिंचिंग इस देश में मुसलमानों का हुआ, औरतों का इज्जत लूटा जा रहा है। क्या मोदी जी, अमित जी इसका जवाब दे सकते हैं? इसलिए हम समझते हैं तो ये वक्फ बोर्ड के जो कानून है इसके खिलाफ हर नागरिक को होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए तो बाबरी मस्जिद को तोड़ना ये बहुत मायने नहीं रखा, लेकिन इस कानून के तहत मरे मुर्दे को उखाड़ा जाएगा, कब्र के अंदर से लाश निकाला जाएगा। और ये लाश जब निकलेगा तो वहाँ देश की एकता अखंडता टूटेगा। और यही खदशा है जो देश को बनाने वाले हैं, जो देशभक्त हैं, और इनके नापाक साजिश को हम लोग समझ रहे हैं। केंद्र सरकार तो कह रही है कि कोई भी कब्रिस्तान हो, मस्जिद हो, कोई भी मज़ार हो, किसी को तोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, ये केंद्र सरकार कब नहीं कहा? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा तो आज सबसे दुर्भाग्य का दिन है जो बाबरी मस्जिद का गुंबद टूटा। वो दुर्भाग्य कहाँ चला गया? उन्होंने कहा तो कश्मीर के अंदर में तमाम हिंदुओं को जमीन दिया जाएगा। कौन कश्मीर में हिंदू जमीन लेने जा रहे हैं? सब अडानी ले रहा है, मालूम है ना। उसी किस्म से कह रहे हैं तो हम न्याय देंगे मुसलमान के औरतों को, हम न्याय देंगे। एक ईमानदारी से बात बताइए, राम मंदिर बना, अभी भी उस जगह को, जमीन को कहा कि इसको हम लोगों ने मांग लिया, उसके एवज में जमीन दिया, ये तो साफ है। मुसलमान उस पर राजी हो गया, कानून को, संविधान, देश को मानते हुए राजी हो गया। लेकिन क्या ये बता सकते हैं तो उसका ट्रस्टी एक मुसलमान को, हिंदू को, मुसलमान को रख ले, एक ईसाई को रख ले, एक बौद्ध को रख ले। लेकिन क्यों मुसलमान के संपत्ति पर हिंदू ट्रस्टी होगा? क्यों कलेक्टर के हाथ में कानून रहेगा? क्यों बौद्ध के मंदिर में 4 हिंदू ट्रस्टी रहेंगे? क्यों जैन को पूरा हड़प लिया जाएगा? क्यों सिख को हिंदू कहा जाएगा? ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, RSS की। इस नापाक साजिश को हम समझते हैं। सुधार तो किया गया है, नहीं सुधारते हैं। राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा, उड़ने को विमान मिलेगा। शहनवाज हुसैनी बनाना चाहते हैं तमाम मुसलमान को। इसलिए यहाँ का मुसलमान शहनवाज हुसैन नहीं बनेगा, यहाँ का मुसलमान आज़ाद बनेगा, भगत सिंह बनेगा, खुदीराम बोस के रास्ते चलेगा। ये शहनवाज हुसैन नहीं बनेगा। बच्चे क्या हुआ? इरफान अहमद फातमी, ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ जनरल लड़ाई लड़ रहे हैं और मतलब कि आज आंदोलन किए हैं, किस तरह का आंदोलन है, क्या मांग है? हम लोग का सर सबसे पहले मांग है ये सारा कानून वक्फ का जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है, उसको तत्काल रद्द किया जाए किसान बिल की तरह। अगर वो रद्द नहीं करते हैं तो ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ पूरे देश में आंदोलन करेगी। इसके लिए कि मतलब कि जो है क्या मांग कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि कानून रद्द करने के लिए ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। प्लस सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए हैं,
गए हैं। हाँ, डी राजा साहब हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के ऑल इंडिया के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किया है। आप सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसको उसके बाद ही हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। तो क्या परिचय हुआ? परिचय सब्बर हसन, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर तंजीम इंसाफ CPI। ये आज वक्फ कानून रद्द करो का आज मतलब कि जुलूस निकाले हैं और सरकार से क्या मांगे हैं, इससे आप लोग को क्या दिक्कत हो रही है वो बताएं।